Exercise 13.1, Class 10th, Question 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on the hemisphere of the same radius. तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक कोन की बात करी गई है जो एक टॉय है और उसकी रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो वो हम मार्क कर लेते हैं, ओके। और वो माउंटेड है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंटेड है, ठीक है, कोन रखा हुआ है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 ही है। तो अब यहाँ क्या दिया है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। तो इस टोटल जो हाइट है इस टॉय की, मतलब ये जो पूरा टॉय है इसकी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी होगी, कोन क्या है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें पता है हेमिस्फीयर की रेडियस वो है 3.5, तो उसकी हाइट भी 3.5 होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये कोन की हाइट निकालने के लिए हेमिस्फीयर की हाइट टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे। टोटल हाइट है 15.5, हेमिस्फीयर की हाइट है 3.5, तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिल जाता है 12। तो हमें इस कोन की हाइट क्या मिल गई, 12। यहाँ मैं 12 लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट हमें दिख रहा है, कर्व्ड पार्ट हमें दिख रहा है, मतलब हमें हेमिस्फीयर का पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन का कौन सा पार्ट हमें दिख रहा है, ध्यान से देखिए, कोन का भी हमें कर्व्ड पार्ट ही दिख रहा है, ऊपर ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिख रहा है। तो हम कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन सारे फॉर्मूलेज की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखेंगे। अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पाई आर एल, पाई आर एल। अब आप कहेंगे ये एल कहाँ से आ गई, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच जो इसकी हाइट है कोन की वही एल के बराबर है, पर नहीं, एल अलग चीज़ है। एल ये जो येलो कलर की स्लैंटिंग लाइन दिख रही है यही एल की वैल्यू यहीं से हमें एल की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 12 हमारी हाइट दे रखी है और 3.5 हमारी रेडियस दे रखी है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सामने वाली जो लेंथ है हमारी वो हमारा हाइपोटेनियस होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, 12 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देती हूँ 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, एल के होल स्क्वायर के बराबर। एल मतलब ये जो हमारी हाइपोटेनियस है ना, यहाँ मैंने मार्क कर दिया, ये हमारी एल है, ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का होल स्क्वायर होता है 12.25, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल जाएगा 4 + 2 हो जाएगा 6, 4 + 1 5 और 1 का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 156.25, ठीक है। ये क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करने पर आ गया 156.25 किसके इक्वल है, एल के होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। फटाफट से मैं यहाँ लिख देती हूँ 156.25 इक्वल्स टू एल का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हम हटा के 156 की साइड ले आएंगे, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 156.25 पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5। 156.25 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो क्या आ गया, 12.5। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 12.5। अब हम फटाफट से फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वैल्यूज़ रख दी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू अभी हम रख नहीं रहे हैं, इसमें पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर में हम 3.5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, या फिर 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट में हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। अब CSA ऑफ कोन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, आर की वैल्यू 3.5 है, लेंथ हमने फाइंड कर दी है 12.5 आ गई है, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, 3.5 इंटू 3.5 हो जाता है हमारा 12.25, 12.25 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 24.5, और 24.5 मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे हम, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएंगी 77, और उसमें ही हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आ जाएगी 137.5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अब हम फटाफट से मेन लाइन लिख देंगे, हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहाँ पे हम टॉय लिखेंगे क्योंकि हमसे टॉय की टोटल सरफेस एरिया पूछी थी, तो वो कितनी आ गई थी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइज, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन फोर्थ। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। इतना पढ़ के हम हमारा फिगर बना सकते हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल है इसलिए सारी साइड्स इक्वल होंगी, और ये लिखा है क्वेश्चन में कि ये सरमाउंटेड बाय, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 ही होगा ना, क्योंकि ये एक क्यूब के ऊपर रखा है और क्यूब की साइड है 7, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है 7, और 7 का हाफ कर देंगे तो 3.5 इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हमने इस हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 लिख दी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पूरे फिगर का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें क्यूब दिख रहा है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें हम प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही दिख रहा है तो हमने उसको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो क्यूब है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का जो बेस है ना, ये जो सर्कल वाला बेस है ना, ये क्यूब का आधा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस जो सर्कल वाला एरिया है ना, मतलब हेमिस्फीयर का बेस का एरिया है ना, वो क्यूब के उस साइड से माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में वो साइड आ चुकी है पहले से ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर का बेस है ना सर्कल वाला, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से सारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6a और इसका होल स्क्वायर, प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/r²। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो क्या होगा πr², क्योंकि πr² ही तो होता है सर्कल का एरिया, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6a² की जगह यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे। a² मतलब 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड हमें क्यूब की दे रखी है 7। ठीक है, तो 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के स्क्वायर का, दैट मीन्स 49 का। ठीक है, तो यहाँ 49 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब हमें इसमें प्लस करना है 2πr² माइनस πr² करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2πr² में से माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली πr² को, तो हमारे पास क्या बचेगा πr², राइट। अब πr² में r² की वैल्यू पुट करनी है, तो 3.5 का होल स्क्वायर आ जाता है 12.25। ठीक है, यहाँ मैं इन दोनों को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूंगी ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, 49 इंटू 6 हो जाएगा 294, एंड पाई मल्टीप्लाई बाय 12.25 हो जाएगा 77/7। इन दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा 332.5, मतलब 332.5। ये क्या निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड। हम यहाँ लिख देते हैं हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा
ये जो नया सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, जो कि क्या आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th। सो गाइज़, मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5th एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो मैं इसको आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूँगी, बिकॉज आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने फिगर बना के दे दिया है आपको थोड़ी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक रखा है, उसी में से हमने एक हेमिस्फीयर काट लिया है और इस हेमिस्फीयर की डायमीटर हमें टोटल दे रखी है d। ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है वही हमारे जो क्यूब है उसकी लेंथ भी है। ठीक है, मतलब उसकी एक साइड की लेंथ है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका टोटल एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग सॉलिड का। सो आई होप ये आप कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो फिगर हमने बना ही लिया है, उसका क्या है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो हमने एक सिलेंडर बनाया और उसके बाहर 2 हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, जो उससे चिपके हुए हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, लेंथ है जो पूरी कैप्सूल की, टोटल कैप्सूल की लेंथ क्या दे रखी है 14 mm। याद रखिएगा पूरी कैप्सूल की लेंथ दी है हमें 14 mm। ठीक है, 14 मिलीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, मतलब क्या बताया है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस पूरी कैप्सूल का डायमीटर क्या होगा 5 mm। यहाँ लिख देते हैं हम 5 mm। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर का डायमीटर 5 mm है, तो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 mm ही होगा, है ना। दोनों की लेंथ तो बिल्कुल इक्वल है ना। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें 5 मिल गया, तो हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा 2.5, राइट। तो यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ कि ये जो हमारा हेमिस्फीयर की रेडियस है ना, ये 2.5 है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 2.5। ये वाले हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2.5 ही होगी। ठीक है, अब ये दोनों रेडियस 2.5 है हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 2.5 होगी, और 2.5 प्लस 2.5 हो जाता है 5। तो हम 14 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 9। हमें सिलेंडर की हाइट 9 मिल चुकी है। हमने हमारा डायग्राम पूरी अच्छी तरीके से लेबल कर लिया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। ठीक है, हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया ही बस दिख रहा है, तो हम इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया में हमने 2 का मल्टीप्लाई पता है क्यों किया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर्स हैं, देख सकते हैं आप, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे, है ना। तो यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस CSA ऑफ सिलेंडर लिख दिया है हमने। अब हम फटाफट से इसके फॉर्मूले लिख देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से हम प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। ठीक है, 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, इनमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं 2πr इसमें टोटली पूरा कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2πr को बाहर लिख देती हूँ। तो 2πr स्क्वायर में से हमने 2πr बाहर ले लिया, तो हमारे पास बचा 2π प्लस h। ठीक है, अब 2πr वाली वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है 2.5। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय r कितना होगा 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, प्लस हाइट हमें 9 दे रखी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के आगे वाली वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, और पाई का पाई 5 प्लस 9 14। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 14 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 220, और हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो हम स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे हम हैंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल
इक्वल्स टू हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी 220 मिलीमीटर स्क्वायर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। कमेंट डाउन करिए अगर आपको कोई डाउट है एंड अपने व्यूज़ बताइए इस वीडियो के बारे में कि वीडियो कैसा लगा एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन के बीचों बीच जो बटन दिख रही है उस पर जाके सब्सक्राइब करिए।